अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीका लाई हूँ कलेजी बनाने का। सिर्फ 2 मिनट में कलेजी आपकी बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम जूसी एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होगी। आज आपको बिल्कुल एकदम नया ऐसा तरीका बताऊँगी जो कि आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा यूट्यूब की तारीख़ में। ये मेरी अपनी सीक्रेट रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। इस तरीके से कलेजी बनाने के 2 बहुत बड़े फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि इसकी जो बोटी है वो एकदम सॉफ्ट बनेगी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी और टाइम बहुत कम लगेगा, 2 मिनट भी मुश्किल से लगेंगे इसको पकाने में। और दूसरी, इसमें जो एक स्मेल होती है, इसकी जो सफाई होती है वो इतनी ज़बरदस्त होगी कि आप लोग, मैं कह रही हूँ कि हैरान रह जाएंगे आज इसकी इस वीडियो को देखने के बाद। और मसाला इसका इतना मज़े का बनेगा, तो सेम रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। यकीन मानिए आप मजबूर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। जब आप इसमें रिज़ल्ट देखेंगे ना तो आप भी मजबूर हो जाएंगे इसी तरीके से इस बकरा ईद पर कलेजी बनाने पर। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ की कलेजी ली है। मैं यहाँ पर गाय की कलेजी से ये रेसिपी बना रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसे स्ट्रेनर में डाला हुआ है। तो मैंने स्ट्रेनर में ही इसे डालकर अच्छी तरह से खुले पानी से इसे वॉश कर लिया, क्योंकि इसमें जितना भी इसमें ब्लड होता है ना वो सारा इसका निकल जाए अच्छी तरह से। तो यहाँ पर बोटियाँ थोड़े छोटे साइज़ की हमने ली हैं, आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो बड़े साइज़ की बोटी भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था पहले से। पानी में देखिए बबल्स बनना शुरू हो गए। 1 टीस्पून के बराबर इसमें नमक शामिल कर दिया। बहुत से लोगों का कहना होता है कि नमक डालने से कलेजी हार्ड हो जाती है, लेकिन बिल्कुल गलत है ये बात। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आज आपको रिज़ल्ट प्रूफ के साथ मैं दिखाऊंगी। अब इस उबलते हुए पानी में कलेजी आपने डालनी है। तो यहाँ पर कलेजी डालने के बाद इसे 1.5 से 2 मिनट हमने पकाना है, लेकिन पानी खौलता हुआ होना चाहिए, अच्छी तरह से पकना चाहिए। तो आपने इसे तकरीबन सिर्फ 1.5 से 2 मिनट के लिए पकाना है, इससे ज़्यादा इसकी कुकिंग हमने नहीं करनी है। तो मैं आपको दिखाऊंगी इसके रिज़ल्ट कैसे हैं। तो ये देखिए ऊपर जो ये झाग आ जाते हैं ना इस तरह के, ये जो इसमें स्मेल होती है, गंदगी होती है, वो सारी पानी में इसकी अच्छी तरह से निकल जाती है। और टाइम कितना लगता है, सिर्फ 1.5 से 2 मिनट मुश्किल से। तो यहाँ पर 1.5 से 2 मिनट तक पकाने के बाद मैं आपको एक बहुत अहम इसकी चीज़ दिखाऊंगी जो कि आप लोग भी देख के बिल्कुल एकदम हैरान रह जाएंगे। नमक जबकि मैंने डाला है यहाँ पर कलेजी में। तो यहाँ 1.5 से 2 मिनट हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं, इस स्ट्रेनर में से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले कलेजी को निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। आप लोग हैरान रह जाएंगे देखकर। ये देखिए यहाँ पर कलेजी हमने निकाल ली एक प्लेट में। तो मैं आपको तोड़कर दिखाना चाहूँगी। ये देखें कितनी सॉफ्ट है। देखिए मैंने इसमें नमक भी डाला था जबकि। तो ये बिल्कुल ये बात गलत साबित होती है कि नमक शुरू में डाल देने से कलेजी की बोटी हार्ड हो जाती है। बस पकाने का सही तरीका आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्ती कलेजी हमारी कुक हो चुकी है। तो कितना टाइम इसको लगा, मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट। अब मैं आपको पानी भी दिखा देती हूँ। तो देखिए बिना किसी मेहनत के ये पानी आप देखिए इसमें कितना सारा, इसके जो इसमें स्मेल होती है, जो झाग बन रहे होते हैं, वो सब नीचे बैठ गए, जो भी इसमें गंदगी होती है। ये देखिए, और जिसमें ब्लड रह जाता है वो भी सारा निकल चुका है। कलेजी की बहुत अच्छी सी सफाई हो चुकी है। ये पानी हमने फेंक देना है। अब इस कढ़ाई को अच्छी तरह वॉश कर लिया मैंने। इसके बाद आधा कप मैंने ऑयल लिया है। इसमें सबसे पहले 1 टीस्पून मेथी दाना इसमें आपने शामिल करना है। मेथी दाना डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये मैं अपनी सीक्रेट रेसिपी आप सबसे के साथ शेयर कर गई हूँ। आपने और भी बहुत सारी रेसिपीज़ देखी होंगी कलेजी मसाला बनाने की, लेकिन ये सबसे हटके है, एकदम डिफरेंट रेसिपी है। और यकीन मानिए कि आप जब बनाएंगे ना तो आप खाते ही रह जाएंगे, इतनी मज़ेदार मसालेदार कलेजी आपकी बनके तैयार होगी। तो यहाँ पर जैसे ही प्याज का गोल्डन कलर आना शुरू हुआ तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसे 1 से 2 मिनट तक मज़ीद अच्छा सा फ्राई कर लें। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छी तरह फ्राई कर लिया। अब इसमें पाउडर मसाले शामिल करने हैं हमें। तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह आपने लेने हैं। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, ½ टीस्पून मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर है, नमक हस्ब ज़रूरत है, कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ली है 1 टीस्पून। तो इस तरह से ये मसाले इसमें शामिल कर देने हैं हमें। अब कुछ देर तक इनको ऐसे ही रोस्ट करना है, ऑयल के साथ इन मसालों को फ्राई करना है हमने अच्छी तरह से, ताकि मसालों में जो कच्चापन है वो इनका ख़त्म हो जाए
और दूसरा ऑयल में जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छी सी महक आएगी, इन मसालों की खुशबू बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ सेकंड्स तक इन्हें फ्राई किया है, क्योंकि मसालों को हमने जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा इनको फ्राई करना है ऑयल में। इसके बाद मैं यहाँ पर इसमें टमाटर डालूँगी। टमाटर की मैंने चॉपर में डालकर पेस्ट बना ली। तो मैंने एकदम बिल्कुल बारीक पीसे हुए टमाटर की पेस्ट नहीं ली है, थोड़े दरदरे से टमाटर हैं ये, चॉपर में डाल के, क्योंकि मैंने इन्हें चॉप किया है। तो टमाटर डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से मसालों को भूनेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें दही का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो देखिए हैरान कर देने वाली बात है ना, बहुत सारे लोग हैं दही के बगैर कलेजी बनाते ही नहीं हैं। उनका कहना है कि कलेजी हमेशा दही से ही अच्छी बनती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टमाटर के साथ भी बहुत अच्छी कलेजी की रेसिपी बन सकती है। आधा कप के बराबर पानी डालूँगी ताकि मसाले अच्छी तरह से यहाँ पर पक जाएँ। अच्छा जी, आप यहाँ पर चाहें तो इसमें दही टमाटर दोनों चीज़ें मिला के भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन टमाटर आपने लाजमी शामिल करने हैं, तभी मज़ा आएगा कलेजी मसाला खाने का। तो जैसे मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन गए तो इसके बाद इसमें कलेजी शामिल कर देनी। तो यहाँ पर इसकी अच्छी तरह से भुनाई एक दफ़ा और हमने कर लेनी है। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भूनते जाना है मसालों के साथ कलेजी को। आप अगर चाहते हैं ड्राई फॉर्म में इस तरह से मसाले वाली कलेजी बनाना, तो इस टाइम पर आपने इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देनी है। लेकिन अगर आप यहाँ पर चाहते हैं इसमें थोड़ा सा मसाला आप चाहते हैं कि इसमें होना चाहिए, तो मैं तो यहाँ थोड़ा सा इसमें पानी डाल रही हूँ। तकरीबन मैंने आधा कप के बराबर पानी शामिल किया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इसमें मसाला चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसमें पानी शामिल किया है। तो चलिए इसे दम पर लगा देते हैं 5 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पर। तो यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखी है। 5 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो माशाल्लाह देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई है। और देखिए कितनी ज़बरदस्त कलेजी मसाला दिखने में लग रही है, लेकिन इसमें अभी हमने पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर शामिल करना है। इससे मज़ीद और इसका फ्लेवर बढ़ जाएगा। अच्छी तरह से हम इसे मिला लेते हैं। अब हमने लास्ट में इसमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया भी शामिल करना है। तो बस इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेते हैं। आपको मैं दिखाऊंगी फ़ाइनल लुक भी इसकी। तो देखिए कितनी मज़े की लग रही है, खाने को दिल ललचाता है जब इस तरह से आप भी बनाएंगे ये मज़ेदार सी सॉफ्ट मुलायम मक्खन जैसी कलेजी मसाला। तो मैंने यहाँ पे इसे डिश आउट कर लिया है। ये देखिए बहुत ही मज़े की बनी है ये। तो इस ईद पर आप लोग भी सेम इस रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करें, फिर मुझे कमेंट्स में बताएं। एक हाथ से देखिए कितनी आसानी से बोटी इसकी टूट रही है। ये देखिए मक्खन जैसी मुलायम कलेजी बन के तैयार हुई है। जो मसाला इसका इतना मज़े का बना है कि बस आप जब इसे बनाएंगे ना तभी आपको यकीन आएगा। तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई भी करें। अच्छी लगी है रेसिपी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ।